अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर की तरफ से सीएम पंक को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू कंपनी के पॉसिबली न्यू टीवी शो को लेकर मैट हार्डी ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के पॉसिबल रिटर्न को लेकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने उनके प्लान रिवील कर दिए हैं। क्या कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद टोनी खान और कोडी रोड्स के बीच में किसी भी तरीके का हिट है, इसको लेकर बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर अथीना ने उनके चैलेंजर को टीज कर दिया है। तो गाइस वहीं एफटीआर के इंपैक्ट रेसलिंग के ज्वाइन करने को लेकर एफटीआर ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वल्गार बात पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद बहुत सारे लोगों ने सीएम पंक के कैरेक्टर को डैमेज करने की कोशिश की गई। और गाइस यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ रेसलिंग रिपोर्टर्स के द्वारा सीएम पंक को एईडब्ल्यू में कैंसर बताया गया था। बट गाइस यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर अब सामने से आकर सीएम पंक को सपोर्ट कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर इवन क्रिस जेरिको ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि जेरिको को सीएम पंक के साथ काम करने में काफी मजा आता है। बट गाइस यही अब इन सभी लोगों के बाद फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री के आइकॉनिक रेसलर अंडरटेकर ने सीएम पंक को लेकर इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। वेल गाइस अगर आप लोगों को अंडरटेकर और सीएम पंक की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 29 के ऊपर सीएम पंक और अंडरटेकर का मैच हुआ था। और गाइस रेसलमेनिया 29 पर पंक और अंडरटेकर के उस मैच के बाद जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव किया था, तो गाइस उस समय काफी सारे रेसलिंग रिपोर्टर्स ने यह दावा किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंडरटेकर और सीएम पंक के बीच में हिट था। और गाइस अंडरटेकर ओरिजिनली रेसलमेनिया 29 के ऊपर सीएम पंक के साथ काम करना नहीं चाहते थे। और गाइस अंडरटेकर को सीएम पंक के काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइस यहां पर 2016 में सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस चीज को लेकर रूमर चलाई थी कि सीएम पंक को लॉकर रूम में अंडरटेकर पसंद नहीं करते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर विंस मैकमैन नहीं कहते तो गाइस अंडरटेकर कभी भी सीएम पंक के साथ काम नहीं करते। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर और सीएम पंक के हिट के रूमर्स के करीबन 7 सालों के बाद फाइनली अभी सप्ताह अंडरटेकर ने खुद ये रिवील कर दिया है कि अंडरटेकर को सीएम पंक से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वेल गाइस इस हफ्ते अंडरटेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब अंडरटेकर से सीएम पंक के एईडब्ल्यू सिचुएशन में लेकर बात की गई और गाइस अंडरटेकर से ऑल आउट के ब्रॉल के बारे में बात की गई, तो गाइस अंडरटेकर का ये कहना है कि अंडरटेकर वैसे तो एईडब्ल्यू के शो को फॉलो नहीं करते गए, बट गाइस यहाँ पर अंडरटेकर सीएम पंक को भली बातें जानते गए। और गाइस यहाँ पर जितना अंडरटेकर ने सीएम पंक के साथ काम किया है, सीएम पंक हमेशा अंडरटेकर के साथ काफी तमीज से पेश आए गए। और गाइस यहाँ पर अंडरटेकर ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में सीएम पंक और अंडरटेकर के बीच में हिट होने को लेकर रिपोर्टर्स के द्वारा रिपोर्ट चलाई गई है, वो रिपोर्ट पूरी तरह से फॉल्स और गलत है। क्योंकि गाइस यहाँ पर अंडरटेकर ओरिजिनली रेसलमेनिया 29 के ऊपर खुद सीएम पंक के साथ काम करना चाहते थे। और गाइस अंडरटेकर और सीएम पंक के रेसलमेनिया 29 पर मैच होने से पहले सीएम पंक और अंडरटेकर ने घंटों बैठकर लॉकर रूम में एक दूसरे के साथ बात की थी। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक और अंडरटेकर इन दोनों ने खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपनी राइवलरी को बिल्ड किया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के साथ काम करने में अंडरटेकर को काफी ज्यादा मजा आया था। और गाइस इसीलिए लोगों का ये कहना कि अंडरटेकर सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए, ये बात पूरी तरह से गलत है। और गाइस यहाँ पर अंडरटेकर को नहीं लगता है कि सीएम पंक ने कोई बड़ी गलती की होगी। और गाइस कुछ इस तरीके से अंडरटेकर के इंटरव्यू के अंदर ना कि अंडरटेकर ने सीएम पंक के साथ उनके हिट वाली बात को गलत ठहरा दिया है, बल्कि अंडरटेकर ने सीएम पंक के ऑल आउट के सिचुएशन को भी सपोर्ट किया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अंडरटेकर के इस इंटरव्यू के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर इस इंटरव्यू पर कैसे रिएक्ट करते गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक को लेकर जितनी भी नेगेटिव चीजें चलाई जाती गई उनमें से 90% रिपोर्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा होती गई। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार मैट हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट हार्डी ने एईडब्ल्यू के पॉसिबली न्यू टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन को लेकर बात की थी। जहां पर मैट हार्डी का ये कहना है कि मैट हार्डी ने भी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर यह रूमर सुना है कि एईडब्ल्यू उनका नया रेसलिंग शो लाने वाली है। और गाइस यहाँ पर मैट हार्डी को अभी ये बात क्लियरली मालूम नहीं है कि एईडब्ल्यू सच में उनके नए शो को लाने वाली है या नहीं। बट गाइस अगर एईडब्ल्यू सच में उनका नया रेसलिंग शो लाने वाली है तो गाइस मैट हार्डी डेफिनेटली एईडब्ल्यू का एक और शो देखना चाहेंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैट हार्डी ये बिलीव करते हैं कि एईडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर फीचर होने चाहिए। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवी टाइम के कम होने की वजह से एईडब्ल्यू में बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर्स को टीवी पर काम करने का मौका नहीं मिलता है। और गाइस इसीलिए अगर एईडब्ल्यू कंपनी उनका एक और टीवी शो लाती है तो गाइस इससे एईडब्ल्यू के रेसलर्स को काफी फायदा होगा। और गाइस मैट हार्डी डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू का एक और रेसलिंग टीवी शो देखना चाहते हैं। वेल गाइस आप लोग हार्डी की बातों से एग्री करते हो या नहीं
नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही हार्डी की, तो गाइज इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट हार्डी के ब्रदर जेफ हार्डी के AEW में पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर कोनन का ये कहना है कि पिछले 6 महीनों में जेफ हार्डी को लेकर जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों को देखने के बाद कोनन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर टोनी खान जेफ हार्डी को AEW में लाने वाले गए तो गाइज टोनी खान को AEW के अंदर जेफ हार्डी को हील रेसलर के तौर पर लाना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर जेफ हार्डी के ड्रग केस के बारे में लगभग हर रेसलिंग फैन को मालूम है। और गाइज अगर टोनी खान जेफ हार्डी के ड्रग केस के बाद जेफ हार्डी को हील रेसलर बनाकर लाते गए तो गाइज यहाँ पर क्राउड को काफी मजा आने वाला है। और गाइज अगर टोनी खान चाहे तो जेफ हार्डी के इस ड्रग वाले मामले को AEW की स्टोरी लाइन में भी डाल सकते गए। और गाइज अगर कोनन टोनी खान की जगह AEW को बुक कर रहे होते तो गाइज कोनन डेफिनेटली जेफ हार्डी को हील बनाकर वापस लाते। वेल गाइज आप लोग कोनन की इस आइडिया को अब गया नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के प्रोड्यूसर, कोच और ट्रेनर आर्न एंडरसन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके फॉर्मर पार्टनर कोडी रोड्स को लेकर बात की थी, जहां पर आर्न एंडरसन ने फाइनली ये रिवील किया है कि कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद टोनी खान और कोडी रोड्स के बीच में कोई टेंशन है या नहीं। वेल गाइज यहां पर आर्न एंडरसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब आर्न एंडरसन से कोडी रोड्स और टोनी खान के बारे में बात की गई, तो गाइज आर्न एंडरसन का ये कहना है कि टोनी खान को कोडी रोड्स को जब AEW कंपनी में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और टोनी खान के बीच में काफी बढ़िया तरीके से डील हुई थी। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम थी कि कोडी रोड्स हमेशा से WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे। और गाइज इसीलिए जब कोडी को WWE में वापस जाने का मौका मिला तो गाइज टोनी खान इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, क्योंकि गाइज कोडी ने ऑलरेडी AEW कंपनी को बहुत कुछ दिया है। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद टोनी खान और कोडी रोड्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए। और गाइज यहाँ पर आर्न एंडरसन ये भी बिलीव करते गए कि एक न एक दिन कोडी रोड्स उनके होम प्रमोशन AEW पर वापस आएंगे। और गाइज टोनी खान डेफिनेटली AEW के अंदर कोडी रोड्स को दोबारा लाना चाहेंगे। वेल गाइज आप लोग कोडी को AEW में दोबारा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और NJPW के अगले पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि लास्ट ईयर ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन डोर के बाद इस साल भी AEW और NJPW उनका फॉरबिडन डोर करने वाले गए। और गाइस यहीं अब इस साल के AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ROH की वुमेन चैंपियन अथीना ने उनके मैच को टीज कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते अथीना ने सोशल मीडिया के ऊपर NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर को लेकर ट्वीट किया था। और गाइस यहाँ पर अथीना के इस ट्वीट के अंदर अथीना ने NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन और NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन कायरी सेन के नेम को मेंशन किया है। और गाइस यहाँ पर अथीना डायरेक्टली ये टीच कर रही गए कि वो इस साल NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर पर काम करना चाहते गए। और गाइस वो इस साल AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन या फिर फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन कायरी सेन को फेस करना चाहते गए। वेल गाइस आप लोग मर्सिडीज मोन अथीना का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के पार्टनर प्रमोशन की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते AEW के फॉर्मर पार्टनर प्रमोशन इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर FTR ने उनका डेब्यू टीच कर दिया है। वेल गाइस अगर आप लोग इंपैक्ट रेसलिंग के शो को नहीं फॉलो कर रहे हो तो गाइस मैं आपको बता दूं करंटली इंपैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियन और कोई नहीं बल्कि बुलेट क्लब के मेंबर्स हैं। और गाइस यहां पर करंटली इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर क्रिस बे इंपैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियन है। और गाइस यहीं अभी इस हफ्ते FTR के मेंबर डार्क साइड ने सोशल मीडिया के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस के नेम को ट्विटर पर मेंशन किया है। और गाइस FTR ने ट्वीट करते ही ये कहा है कि FTR के NJPW, AEW, ROH और WWE में टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अब FTR इंपैक्ट रेसलिंग की टैग टीम चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइस FTR इंपैक्ट रेसलिंग में आके इंपैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस बुलेट क्लब को चैलेंज करना चाहते गए। और गाइस यहीं अब FTR के इस ट्वीट के बाद इंपैक्ट रेसलिंग के करंट टैग टीम चैंपियन ने भी FTR के ट्वीट पर रिप्लाई किया है। और गाइस यहां पर यह चीज लगभग कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है कि पॉसिबली बहुत जल्द इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर FTR उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस लगभग अमेरिका की हर बड़ी कंपनी पर टैग टीम चैंपियन बनने के बाद FTR फाइनली इंपैक्ट रेसलिंग के भी टैग टीम चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस आप लोग FTR को रेसलिंग में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।